हेलो बच्चों, मैं आर एस पाटीदार आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल पाटीदार जी में। देखो, मैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। कुछ टॉपिक्स को मैंने वहाँ पे क्लियर करवा दिया है और पिछले वीडियोस में मैंने राउल्स लॉ को क्लियर करवाया था। ठीक है, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट और फिर राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दोनों मैंने क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, अब मैं राउल्स लॉ के ही न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.5 से लिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1.5 है ना, वहां से लिया गया है। क्या है समझते हैं, चलो। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg respectively। respectively means जो पहले लिखा है उसका पहले लिखा हुआ है, बाद वाले का बाद में। ठीक है, यानी क्लोरोफॉर्म का जो वेपर प्रेशर है वो 200 mmHg, ठीक है, और डाइक्लोरोमीथेन का जो वेपर प्रेशर है वो 415 mmHg। ठीक है, अब क्या है, हम जो जानते हैं वो चीज लिख लें। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, ये जानते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है, बोल क्या रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। यानी कि टोटल वेपर प्रेशर निकालने का जो राउल्स लॉ का फॉर्मूला है वो यहां पर लिख देंगे। क्या है, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन ए के लिए है। ठीक है, बी वाला भी है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, मैं ये वाला कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों से आंसर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के मोल से निकालने के फंडे दिए हुए हैं। चलो, अब क्या गिवन वैल्यूज हैं वो लिख लें। क्या गिवन है, सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3। ठीक है, आप इसको डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, कितना गिवन है, जब पी नोट होगा ना, ये प्योर फॉर्म में ही होगा, पहले ये जो वेपर प्रेशर गिवन है प्योर फॉर्म में है ना, तो पी नोट बी कितना गिवन है 200 mmHg। ठीक है, फिर पी नोट CH2Cl2 का भी गिवन है, ये ए मान लो इसको, ये कितना गिवन है 415 mmHg। जो जो चीजें गिवन है वो सबसे पहले लिख लेना, ऐसा ही काम करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या गिवन है, क्लोरोफॉर्म का वेट Wb, या फिर W क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हो, B लिख दो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कितना 2.5 ग्राम, और क्लोरोफॉर्म का डाइक्लोरोमीथेन का जो वेट है CH2Cl2 A का, वो कितना है वो 40 ग्राम। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन के लिए, है ना, यहाँ पे देखो P नोट B और P नोट A ये लिखे हुए हैं, और XA चाहिए, तो P नोट B और P नोट A तो मिल गया हमको, XA चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, मास चाहिए, मोल से निकालने पड़ेंगे ना। वहां पे क्या है X का फॉर्मूला, XA का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। तो वहां पर हमको क्या चाहिए, मोल्स निकालना है, तो मास चाहिए और मोलर मास चाहिए। तो अब मोलर मास निकाल ले क्लोरोफॉर्म का, ठीक है, इसको बी मान रहे हैं। ओके, क्या होगा मोलर मास क्लोरोफॉर्म का, निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, है ना। वैसे 119.5 ग्राम पर मोल होने वाला है। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, उसके बाद में मोलर मास ऑफ CH2Cl2 कितना होगा, ए क्या होगा 85 ग्राम पर मोल। ठीक है, 85 ग्राम पर मोल है, आप निकाल देना, फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, इनके वेट पता होना चाहिए, सभी क्या निकल आएगा फटा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला है, ये अभी मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ ना। ठीक है, बाद में इसकी नीड होगी तब देखेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि मोल्स निकाल लेते हैं सेपरेटली। पहले मोल्स ऑफ बी, NB निकाल लो,
ठीक है। एनबी के लिए मास चाहिए, मास 2.5 एनबी का, ठीक है। क्या होगा, क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यही है ना, ओके। डब्ल्यू बी कितना है 2.5, एम बी कितना है देख लो फटाफट 119.5, ठीक है। सोल्व कीजिए इसको, तो सोल्व करने पर इसके जो मोल्स आएंगे वो आएंगे 0.21, ठीक है, 0.21 मोल आएंगे, क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद में एन है कितना, ये भी डब्ल्यू है अपॉन एम है, कोई फॉर्मूला लगने वाला, कितना है डब्ल्यू है 40 ग्राम, एम है कितना है 85 ग्राम, सोल्व करें कितना आएगा, आंसर आएगा इसका 0.47, ठीक है, ये मोल है, ओके। अब ये क्या है, मोल से आ गए, मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला आप लगा दो, XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। XA कितना होगा, Na कितना है, Na ये रहा, Na कितना है 0.47 अपॉन, फिर Na चाहिए 0.47 प्लस Nb कितना होगा 0.21, सोल्व करें इसको फटाफट, सोल्व करें, क्या आ रहा है, ये आपका आएगा, ऊपर तो 0.47 है, नीचे 0.68 आएगा, ओके, क्लियर है। सोल्व करना, इनको प्लस करना और कुछ नहीं है ना। अब पूरा सोल्व करने पर इसका आंसर आएगा 0.69, ये आया आपका XA। अब इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 P टोटल क्या होगा, P नोट B प्लस P नोट A माइनस P नोट B x है, ठीक है, यही है। तो बाकी जो चीजें हैं वो गिवन है, वो फटाफट लिख लो। P नोट B कितना है 200 प्लस P नोट A कितना है 415, P नोट B कितना है 200, ठीक है। XA कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, XA कितना आ रहा है 0.69, ओके। तो आप इसको सोल्व करिए, पूरा सोल्व करिए इसको, 200 प्लस ये 415 माइनस 200 कितना हो जाएगा 215 इंटू 0.69, करेक्ट है, सही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, है ना, P टोटल इज इक्वल टू 200 प्लस इसको सोल्व करने पर कुछ 147.9 आ रहा है, ठीक है, यही आएगा, आप चेक कर लें, ओके। तो अब इनको प्लस करने पर P टोटल निकल आएगा ना, हमको यही तो चाहिए, कितना आएगा 347.9, ये हमारा आ जाएगा प्रेशर, पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर। और ये mmHg में ही आएगा, यहाँ पे mmHg में गिवन है तो यहाँ पर भी mmHg में ही आंसर आएगा। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं एक और न्यूमेरिकल करवा देता हूँ इसका। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है, सेकंड वाला, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर, यानी कि प्योर है तो P नोट, ये गिवन है ना, क्या गिवन है यहाँ पे, P नोट गिवन है किसका, बेंजीन का, ठीक है। P नोट कितना है 0.850 बार, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेटिंग जिसका है 0.5 ग्राम, यहां पर एक कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसका वेट कितना है 0.5 ग्राम, उसको ऐड कर रहे हैं। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है, कोई ना कोई होगा ऐसा सब्सटेंस जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है, ठीक है। उसको 0.5 ग्राम, ये 39 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये WB है क्योंकि एक सोल्यूट है, ठीक है, सोल्यूट है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूट है, ठीक है, 0.5 ग्राम, ठीक है। और WA कितना है 39 ग्राम,
वैसे भी समझ में आ रहा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये लेसर है, ये हायर है, ठीक है। शुरू से ही समझाता हुआ आ रहा हूँ मैं, जो लेसर अमाउंट में होते हैं वो सोल्यूट है और जो हायर अमाउंट में होते हैं वो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेंजीन है तो बेंजीन भी ये सॉल्वेंट होगा, ठीक है। P0 लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेंजीन भी क्या है, सॉल्वेंट, बेंजीन सॉल्वेंट है, यहाँ पे समझ में आ गया हमको, बेंजीन सॉल्वेंट है, P0 ही है, फिर ये बेंजीन का है तो प्योर वेपर प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसका तो कुछ होने ही नहीं वाला, वेपर प्रेशर केवल बेंजीन का ही है यहाँ। अब आगे क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यस, जब आप इसको ऐड कर रहे हैं फिर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P है, अब प्योर नहीं है ना, तो नोट नहीं लगाना, P है कितना हो जाएगा 0.845 बार, ठीक है। और क्या गिवन है, हाँ यहाँ पर एक मोलर मास गिवन था Ma, ठीक है, बेंजीन का मोलर मास गिवन है 78 ग्राम पर मोल। इतनी सारी चीजें गिवन है, तो आपको निकालना क्या, मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, जो आपने ऐड किया है उस सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास निकालना है। अब यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस का नेम नहीं दिया है तो आप उस फॉर्मूले से निकाल पाओगे ना, यहाँ पे बस आपको डायरेक्ट निकालना है। तो अब आप क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर, जो लास्ट में फॉर्मूला आ रहा था, क्या आ रहा था, P0 A माइनस P अपॉन P0 A, रिलेटिव लोअरिंग वाला, कुछ याद आ रहा है, क्या था वो पूरा समझे, WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA, यही था, ठीक है, सबको अच्छे से याद है। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हेल्प से हमने मोलर मास निकालने के लिए तो फॉर्मूला लगाया था, निकाला था वहां पे, ठीक है। तो वही तो यहाँ पे चाहिए हमें, मोलर मास ही तो निकालना है यहाँ पे, तो बस यही फॉर्मूला लगेगा। अब P0 A कितना है 0.850, PA कितना है, माइनस करो, PA कितना है 0.845 है ना, अपॉन P0 है, फिर से आ गया है तो 0.850 इज इक्वल टू WB, कितना है WB 0.5 इंटू MA कितना है, MA गिवन है यहाँ पे 78, ठीक है। और MB हमें नहीं पता, ये तो निकालना है, और क्या है WA कितना है 39, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो इसको सोल्व करते हैं, 0. ये कितना आएगा 850 में से 845 घटा दिया है, माइनस कर दिया है, तो 0.005 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 78 अपॉन MB इंटू 39, ठीक है। आप इनको थोड़ा वैल्यू का इधर उधर कीजिए, आपको MB निकालना, MB इधर लाओ, MB इधर ले आए, ठीक है। यहां से 0.850 ऊपर ले गए, इंटू 0.5 है ही सही, फिर इंटू 78 है ही सही, ठीक है। और यहाँ पे 39 पहले से ही था, अब ये वाला इधर नीचे आ जाएगा 0.005, ओके। अब यहाँ पे जो जो चीजें कट रही है अच्छे से काट दें और खत्म करें उनको, ठीक है। और आंसर आपका जो आएगा पूरा सोल्व करने पर 170 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये मोलर मास है किसी सॉलिड सब्सटेंस का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे राउल्ट्स लॉ से, ठीक है। और भी कई टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, ठीक है। आप वो करिए, अच्छे से समझिए, अगर नहीं आया आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, सर आप मुझे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताइए, तो मैं बिल्कुल उसका रिस्पॉन्स दूंगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है, ओके। तो ये अगर समझ में आया है तो अच्छा है, आप है ना लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में वो यहाँ पर देखकर अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं वहाँ पे मिलूंगा आपको, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।